हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 9th चैप्टर, जो कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट 1 हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी बेसिक फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटेक और एनर्जी, इन सबसे मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। आज ही क्लास में हम बात करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में टू बेसिक प्रॉब्लम है। अगर इन दोनों प्रॉब्लम को सुलझा लिया गया, यकीन मानो हमारा इन्वायरमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा रहने के लिए। सिर्फ हमारे लिए नहीं क्लास, हमारे यहाँ पे जितने भी अदर एनिमल्स हैं क्लास, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर किसी के लिए, इवन जो क्लास मरीन लाइफ है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो वो दो चीज़ें क्या क्या है, सबसे पहला है क्लास जो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा क्लास एक्सट्रैक्ट करना या एक्सप्लॉइट करना, या फिर दूसरा समझो क्लास प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। तो आज हम प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे क्लास, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले पॉल्यूशन है क्या। सिंपली क्लास आपने देखा होगा, ये पानी को खराब कर रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पूरा का पूरा क्लास आके नदियों में, नालों में, नाले के थ्रू नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्लास क्या होता है, पूरा पानी खराब हो जाता है। जो मरीन लाइफ है वो बिगड़ जाती है, और क्लास यही पानी धरती के अंदर जाता है क्लास, और हमारे जो पीने लायक पानी है उसको भी ये खराब कर देता है। आपने ऐसा देखा होगा, अपने पेरेंट्स से आप पूछ रहे ना, वो बचपन में नॉर्मली नलके का पानी पीते थे। बचपन में छोड़ो क्लास, आज से 20 साल पहले देखोगे, 20-22 साल पहले अगर चले जाओगे आप, या 25 साल 30 साल पहले चले जाओगे, तो लोग नलके का पानी नॉर्मली पी सकते थे। लेकिन आज वो पानी इतना पॉल्यूट हो गया, आप बिना फिल्टर का पानी ही नहीं पी सकते। इस तरीके से जो पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है क्लास, उनकी बात अलग है। वो नॉर्मल पहाड़ों से निकलता जो पानी है वो प्योर होता है पूरा, उसको पी सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्लेन में रहते हैं ना क्लास, वो लोग पानी नहीं पी सकते। वो फिल्टर का पानी या तो मंगाते हैं बोतल का, या घर पे उन्होंने क्लास वाटर प्योरीफायर लगा रखा है, आरओ लगा रखा है। सो पॉल्यूशन सिर्फ वाटर पॉल्यूशन नहीं है क्लास, एयर पॉल्यूशन भी होता है क्लास। फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ पूरा का पूरा धुआं क्लास, जो इन्वायरमेंट को खराब करता है, काले बादल लेके आता है। अगर आप देखोगे कभी पहाड़ी एरिया में जाना क्लास, आसमान इतना साफ होगा, वहाँ पे क्लास विजिबिलिटी इतनी अच्छी आएगी, फोटोज आपकी बहुत अच्छी आएंगी। लेकिन क्लास जब आप यहीं पे प्लेन एरिया में आ जाओगे, स्पेशली इन दिल्ली जाके देखोगे, मुंबई जाके देखोगे, इतना पॉल्यूशन है कि आपको विजिबिलिटी ही कम है, आप दूर तक देख ही नहीं पा रहे, बिकॉज छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में फैले हुए हैं जो क्लास आपकी विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। इसके अलावा क्लास शोर शराबा, जो कि नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो इन्हीं तीन पॉल्यूशन की बात करेंगे। सो पॉल्यूशन है क्या, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। पॉल्यूशन बेसिकली प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटी की वजह से होता है, विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एयर, जो कहीं ना कहीं एयर की जो प्योरिटी है और वाटर की जो प्योरिटी है उसको चैलेंज करता है, जिसकी वजह से आज प्योर एयर और वाटर क्लास बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में तो ऐसे सारे क्लास जगह हैं जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप वहाँ बैठते हो, प्योर ऑक्सीजन लेते हो क्लास, ऑक्सीजन क्लब। या फिर आप समझो कि पानी के लिए तो बता ही दिया क्लास मैंने आपको, आपको आरओ का पानी डायरेक्ट चाहिए होता है। सो पॉल्यूशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो एक करके इन्हीं की बात करते हैं आज, एयर पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की और नॉइस पॉल्यूशन की। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। बेसिकली एयर पॉल्यूशन का मतलब है मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर। हमारे एयर में बहुत छोटे छोटे, आपके मतलब इतने छोटे, आपके बाल के भी कई हिस्से में छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में रहते हैं, जो क्लास आंखों में जलन करते हैं, या फिर आप देखोगे क्लास दूर दूर तक नहीं दिखते, धुंध सा छा जाता है। बेसिकली दिवाली के बाद जो स्मॉग होता है ना, आप देखना दूर दूर तक नहीं देख पाओगे, आंखों में जलन होगी, आपको दिखेगा नहीं सही से, वो एयर पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन होता है किस किस की वजह से। सबसे पहले एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल, गाड़ियों से जो क्लास धुआं निकलता है साइलेंसर के थ्रू, उसकी वजह से जितनी गाड़ियां बढ़ती चली जाएंगी उतना क्लास आपको एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, स्पेशली इन अर्बन एरिया, वहां ज्यादा गाड़ियां होती हैं। स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री हैं, कारखाने जो बेसिकली कोयले से कोयले को क्लास एनर्जी की तरह यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी फाउंड एट एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा CO2 रिलीज करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल इनटू द एयर, दिस रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एयर। इसकी वजह से भी क्लास एयर की क्वालिटी कम हो जाती है। तो फैक्ट्री से, चिमनी से निकलता हुआ धुआं, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, ये सब एयर पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर,
जितना छिड़काव करेंगे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उतना ही पॉल्यूशन होगा। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। दे एमिट हार्मफुल केमिकल इनटू द एयर एंड कॉज ऑल्सो वाटर पॉल्यूशन क्लास, क्योंकि वो छिड़काव करते हैं पौधों में, फिर उन पौधों को धोते हैं पानी में, तो क्लास या मट्टी के थ्रू भी वो फिसल के पानी में, नदी में चला जाता है, इसकी वजह से क्लास आपका वाटर पॉल्यूशन भी होता है। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, खनन की जाती है, डिगिंग किया जाता है, खनन, रेत माफिया जो खनन करते हैं, फिर आप नीचे ट्यूबवेल डालने के लिए भी कोई खनन कर रहे हो, या फिर क्लास किसी भी तरीके का आप गड्ढा खोद रहे हो ना, उससे भी क्या होता है क्लास, कभी यार बहुत सारे मिनरल्स, कोल नीचे धरती पे होते हैं, उनको निकालते हैं क्लास, गड्ढा खोदते हैं, या फिर आपने पहाड़ों पे देखा होगा पहाड़ों की कटिंग करते हैं क्लास, पत्थर निकालने के लिए, ग्रेनाइट निकालने के लिए, उसकी वजह से भी क्लास बहुत धूल उड़ती है क्लास। और इवन उत्तराखंड में आप देख भी रहे हो क्लास की इतना ज़्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में आए दिन क्लास फ्लड भी आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, और ये इवन पहाड़ खिसक के गिरते हैं क्लास, बहुत बुरी हालात हो जाते हैं। तो अगर आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी करोगे तो फिर क्लास वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वेयर इन मिनरल बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, डस्ट एंड केमिकल आर रिलीज। तो उसमें जब गड्ढा करते हैं ना, छेद करते हैं, ड्रिल करते हैं बड़ी बड़ी मशीन से, तो क्लास क्या होता है, धुआं उड़ता है, धूल उड़ती है क्लास, उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो ये सारे कॉजेज हैं क्लास पॉल्यूशन के। इवन क्लास इंडोर घर की जो चीज़ें होती हैं क्लास, क्लीनिंग सब्सटेंस हो गया, फिर जो घर पे पेंट करवाते हैं, तो आपने देखा अजीब सी स्मेल आती है जब पेंटिंग होती है, तो उससे भी क्लास कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन होता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन लाइक हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट, पेंटिंग सप्लाईज emit a toxic chemical into the air and cause air pollution. Have you ever noticed that once you paint wall of your house, it creates some sort of smell which makes it difficult for you to breathe, जहाँ पे क्लास सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और एयर पॉल्यूशन से काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे क्लास हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा की बीमारी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, क्लास निमोनिया है, इवन कैंसर जैसी बीमारी भी एयर पॉल्यूशन से देखने को मिलता है। तो ये है क्लास पूरा का पूरा ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें कि एयर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, किस तरीके से हम लोग एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, एंड एयर पॉल्यूशन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, साथ में हमें भी डैमेज कर रहा है। इट रिजल्टेड ओजोन डिप्लीशन, इससे ओजोन लेयर भी डिप्लीट होती है, हम पढ़ेंगे कैसे आगे चल के, विच इज लीडिंग टू द क्लाइमेट चेंज। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज भी होता है, ओजोन डिप्लीशन भी होता है, हमारे एनवायरनमेंट को, हमको सबको नुकसान होता है। सो देयर इज अ सीरियस नीड टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल इट। अब इसे कंट्रोल करेंगे कैसे, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सबसे पहला, इनकरेज पीपल टू यूज मोर एंड मोर पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब अपनी अपनी गाड़ी लेके ना जाएं, एक जगह पे जा रहे हैं, एक ही जगह से जा रहे हैं, तो सब एक साथ अगर जाएंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बस, टैक्सी, रिक्शा, ई रिक्शा, इनका यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्लास पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन अब सरकार को भी जो सड़कें हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाना चाहिए, टाइम पे बस आए, बस में ओवरलोडिंग ना हो। अगर ये सिस्टम अच्छा होगा, जो अलग अलग कंट्री हैं डेवलप नेशन, उनमें इसी तरीके से सरकार ने क्या कर रखा है, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बना रखा है। तो लोग अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, टाइम पे बस आएगी, बस में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, सिक्योरिटी इशू नहीं होंगे, बस टाइम पे पहुँचाएगी, जाम जोड़क का ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉपर रास्ता बना होगा उनके लिए, तो लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे? आज लोग क्यों नहीं यूज़ करते? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके पीछे, इसीलिए। बट अगर उसको डेवलप किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, हम लोगों को भी क्लास बार बार एक जगह पे जाने के लिए, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 4 अलग अलग गाड़ी ना लेके एक साथ अगर जाएं, तो पैसा भी बचेगा, साथ में पॉल्यूशन भी कम होगा। इफ यू एंड योर कलीग कम्स फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, यू हैव सेम टाइमिंग, यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन टू सेव एनर्जी, और दूसरी बात मनी भी। प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार, सरकार इवन इलेक्ट्रिक कार में सब्सिडीज भी दे रही है। पेट्रोल की गाड़ी 2030 तक बंद ही हो जाएंगी, तो इसमें अगर आप सीएनजी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल, तो इससे भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होगा। सीएनजी की गाड़ियां कम पॉल्यूट करती है, इवन इलेक्ट्रिक कार भी कम पोल्यूशन करती हैं, हालांकि उनको चार्ज करने के लिए भी बिजली चाहिए होता है। स्विच ऑफ फैन, अब ये नहीं कह रहे गर्मी में सड़ जाओ मर जाओ, बस ये है कि अगर आप घर पे नहीं हो तो एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा फैन जो है वो ना चलाओ, अगर बाहर जा रहे हो तो सब कुछ घर की लाइट्स वगैरह बंद करके जाओ। यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लाइक सोलर एनर्जी का यूज़ करो। घर के ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हो, जो शॉर्ट टर्म में भले ही बहुत खर्चा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आते आते आपका बिजली का बिल लगभग फ्री हो जाएगा। तो सोलर पैनल लगा के भी कहीं ना कहीं आप पैसा और जो
मतलब कि पॉल्यूशन है उसको भी रोक सकते हो। यूज क्यों, देखो क्योंकि जो तुम्हारे घर पे बिजली आती है ना उसको बनाने के लिए कोयला को जलाया जाता है ना, कोयले से क्लास जलाया जाता है और प्लांट को एनर्जी दी जाती है उसके अंदर, फिर जाके टरबाइन घुमाया जाता है, तब जाके आपके यहाँ बिजली बनती है। तो बिजली बनती है तो कोयला जलाया जाता है। आप जितना ज़्यादा बिजली का कंजप्शन करोगे उतना कोयला जलेगा और उतना ही क्लास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एयर पॉल्यूशन होगा। तो अगर आप बिजली कम यूज़ करते हो, मतलब यूज़ करो लेकिन वेस्टेज अगर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्लास एयर पॉल्यूशन को रोकने में मददगार होगा। अब आप सोचोगे मेरे करने से ही क्या हो जाएगा, अगर क्लास देश में पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोगों की आबादी लगभग, अगर 800 करोड़ लोग यही सोचने लगे मेरे करने से क्या हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यूज क्लीनर फ्यूल सच एज एलपीजी इन हाउस होल्ड टू रिड्यूस इंडोर एयर पॉल्यूशन। घर के अंदर भी ना, आपको पता है एयर प्यूरीफायर भी आजकल बिकने लगे हैं बहुत ज़्यादा। आप सर्च करना गूगल पे, हॉस्पिटलों में लगे रहते हैं अलग अलग जगह एयर प्यूरीफायर, कि आपका एयर जो है वो खराब हो रहा है और एक दिन वो दूर नहीं जब हर घर में एयर प्यूरीफायर होगा, जैसे वाटर प्यूरीफायर है। ठीक है, तो एयर जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट घर में होता है जब आप चूल्हे से खाना पकाते हो, तब तो एलपीजी, एलपीजी को रेकमेंड करना चाहिए। आप देखो एलपीजी गैस सिलेंडर आप घर में जलता है तो उसमें पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन चूल्हे से खाना जला, लकड़ियाँ जला रहे हो आप, काव डंग जला रहे हो, तो कहीं धूल उड़ती है, आंखों में दिक्कत होती है जो खाना पका रहा है, और वैसे पॉल्यूशन भी होता है। तो ये रेकमेंड किया जाता है सारे के सारे पॉइंट्स एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अनदर इज वाटर पॉल्यूशन। आप देख रहे हो किस तरीके से सारा कूड़ा करकट गंदा सब कुछ पानी में बहा देते हैं। पानी में भी बहुत जीव जंतु रहते हैं क्लास, ठीक है, ये पानी घूम फिर के हम ही को पीने को मिलता है। तो ये पानी पूरा का पूरा क्लास पॉल्यूट हम लोग कर रहे हैं, उससे क्लास नियर फ्यूचर हमें ही प्रॉब्लम होगी। आज नॉर्मल पानी आप पी नहीं सकते, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं पानी पीने के लिए। सोचो क्या है, अब कल को हवा लेने, सांस लेने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। Water pollution, it is defined as the presence in groundwater of toxic chemical found in water. It may consist of chemical introduced into the water bodies as a result of various human activity. अब इन सब में जो जहरीले पदार्थ हो गए, केमिकल्स है, ये सब फैक्ट्री वाले सब रिलीज करते हैं। हमारा कूड़ा करकट भी सब इन्हीं नदियों में जाता है क्लास, इन्हीं में मछलियाँ रहती हैं, वो खा के बीमार पड़ती हैं क्लास, उनका रहना मुश्किल हो जाता है पानी में। और जो भी क्लास इवन हम लोगों को भी कहीं ना कहीं पानी की वजह से, आज हमने अपना पानी हवा खुद खराब किया है, उसकी वजह से क्लास हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। वाटर पॉल्यूशन की वजह से डायरिया जैसी बीमारी होती है। तो वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है? डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लो इनटू स्ट्रीम एंड, हमारे घर की बाहर जो नालियां हैं इनमें हम जो भी वेस्ट, खराब सड़ा खाना हो या जो भी चीज़ फेंक देते हैं नाली के अंदर, या जो भी केमिकल रिलीज कर देते हैं, गंदा पानी रिलीज करते हैं, वो सब नदियों में जाता है। ठीक है, स्ट्रीम्स के थ्रू रिवर में जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, हम तो चलो कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ नहीं बेचते होंगे हाउस होल्ड से, लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बहुत सारे केमिकल को रिलीज करती है सीधा क्लास पाइपिंग सिस्टम के थ्रू सीधा नदी में, सारा का सारा वेस्ट नदी में बहा दिया, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड फ्लो इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम, जो भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स है वो भी क्लास कहीं ना कहीं अब खेतों से पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और फार्मर ऑफन वॉश वेजिटेबल, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनको क्लास ये लोग धोते हैं अनट्रीटेड सीवरेज में, और वाटर इनटू द लीड ऑफ फ्लो केमिकल इनटू वाटर, वो मतलब जिस सब्जी में पहले केमिकल का छिड़काव किया फिर उस सब्जी को पानी में जाके धो दिया। अनट्रीटेड सीवरेजेस, अलग अलग, कई लोग तो गंदे पानी में ही धो के आपको सब्जी दे देते हैं, इसलिए आपके घर वाले कहते होंगे सब्जी जब भी घर आए अच्छे से उसको धो के रखना है आपने, अगर आप बिना धोए खाते हो तो बीमार पड़ जाओगे। Which was used as insecticide and pesticide. People eat such vegetables, they can suffer. Polluted water is the principal cause of hepatitis B, typhoid, diarrhea, cholera, rotavirus. पानी से भी बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं और क्लास उससे जान तक भी जा सकती है। तो वाटर पॉल्यूशन को भी रोकना ही पड़ेगा क्लास, वो भी एक सीरियस इशू है इकोनॉमी के अंदर या हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज हम बात यहाँ पे सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहे, हम बात यहाँ पूरे पूरे वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हैं। अगर अमेरिका पॉल्यूट होगा, पाकिस्तान पॉल्यूट होगा, चाइना पॉल्यूट होगा, तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा। तो हमें पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन को रोकना है या कम करना है। अगला है क्लास, सबसे लास्ट, नॉइज पॉल्यूशन। इसमें क्या है क्लास, वो साउंड, नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल नॉइज और साउंड पॉल्यूशन विच विथ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ, हमारे और जानवरों की लाइफ पे इस नॉइज पॉल्यूशन का बहुत फर्क पड़ता है। द सोर्स ऑफ आउटडोर नॉइज वर्ल्ड वाइड इज मेनली कॉज विद द मशीन, जितना भी शोर होता है ना क्लास वो मशीन्स के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्ट एंड मिलियन मशीन्स ट्रांसपोर्ट एंड मिलियन ऑफ व्हीकल फिटेड विद लाउड हॉर्न, गाड़ी में देखते हो ना क्लास हॉर्न बजाते हैं लोग, पी पा शोर, एक सेकंड भी सामने वाला गाड़ी रुक गई तो तुरंत हॉर्न बजा के गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। नॉइज जनरेटिंग इंजन्स में आवाज आती है क्लास। एक्सेसिव नॉइज कॉज
इरिटेशन, हाइपरटेंशन, हियर लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सारे। अगर आपके कान के कोई हॉन्क करे बार बार तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से थोड़ा सा राहत जरूर है, लेकिन क्लास खतरनाक ये भी है। तो इस तरीके से क्लास जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों में देखोगे, म्यूजिक सिस्टम में, हर जगह जहाँ पे इंजन लगा हुआ है, जहाँ मशीन लगा हुआ है, वहाँ से कहीं ना कहीं क्लास आवाज़ आएगी, शोर आएगा, और उस शोर से क्लास प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उस कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगा, इवन हियर लॉस हो सकता है। ठीक है, आपको इरिटेशन होगा। ये सारे क्लास जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, कैसे होते हैं, और इनको कंट्रोल आपको करना चाहिए भी। इसलिए कई स्टेट, कई कंट्री में आपने देखा होगा लोग हॉर्न नहीं बजाते, वहाँ बैन है, हॉर्न आपको नहीं बजाना है। हॉर्न बजाना क्लास एक डिसरेस्पेक्ट भी है सामने वाले को, बिकॉज रोड पे कोई बसने नहीं आया, हर किसी को चलना ही है, कोई रुकने नहीं आया। तो हॉर्न ना बजाओ। तो सब लोग अगर हॉर्न नहीं बजाते तो रास्ते में भी पी पा शोर इतना नहीं रहता, शांति रहती है, गाड़ी चलती है। और डेवलप नेशन में सड़क इतनी अच्छी होती है, आप दुबई में जाओगे वहाँ गाड़ी चलेंगी, पता भी नहीं चलेगा गाड़ी चल रही है, बिकॉज वहाँ पे अगर हम बात करूँ उस कंट्री की, तो आप टूटे फूटी कार, डेंट पेंट कार आप लेके, डेंट वाली कार लेके सड़क पे उतर ही नहीं सकते आप। वहाँ पे क्लास अच्छी कार ही उतरती है रोड पे, कभी भी आपको खराब टूटी फूटी गाड़ी, पिच की गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, हॉर्न दिए जा रहे हैं दबादब, बुलेट में पटाखे फोड़ रहे हैं, है ना, और इतना शोर शराबा चल रहा है। पंजाब के बच्चे, जैसे पंजाब में होता है बुलेट बहुत चलता है, तो वहाँ पे फटाफट फटफट जितना तेज शोर हो जाए, सुपर बाइक लेके एकदम शोर कर करके निकलते हैं लोग। ऐसा नहीं, अलग अलग स्टेट में भी होता है, बुलेट का शौक पंजाबियों को थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और लोकलों को जो भी लोकल है। तो ये सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, और हमें इसे भी कंट्रोल करना चाहिए। राइट, तो आज हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तीनों पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा अच्छे से। आई होप क्लास एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। बेसिकली सब आपने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ रखा होगा, एंड अभी आपको एकदम क्विक रिकैप हो गया। अगले 2 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को A to Z पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आज का पार्ट और पार्ट वन में हमने जितना पढ़ा, पार्ट 2 में पढ़ा, याद करके अच्छे से समझ के आना, सो दैट अगले पार्ट में आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आए। और इसके बाद बस हमारा आखिरी चैप्टर बचेगा और हमारा सिलेबस पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। आई होप आप सपोर्ट करोगे, इतना लर्न करके, पढ़ के अच्छे से आओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।